ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। हमने लास्ट क्लास के अंदर रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में बहुत बात की थी, बहुत कुछ डिस्कस किया था। वी डिस्कस्ड दैट जनरल फॉर्म इज 1/x - a + b, जिसमें डिनोमिनेटर एक लीनियर फंक्शन है। इफ डिनोमिनेटर इज अ लीनियर फंक्शन, तो इट हैज टू एसिम्प्टोट्स, वन ऑफ देम इज वर्टिकल, वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल। फिर मैंने कुछ टिप्स दी थी स्केच करने के लिए। स्केच करना लाजमी है सर। इज स्केचिंग एसेंशियल? कैन वी गिव द रेंज विदाउट इवन स्केचिंग? यस, विदाउट इवन स्केचिंग यू कैन गिव द आंसर ऑफ रेंज। रेंज का आंसर बगैर स्केचिंग के दे सकते हैं, बट स्केचिंग की मदद से आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है। व्हाट नीड्स टू बी डन, you will be more clear with that कि what answer you have to give. The sketching is not mandatory, but sketching assists you in getting the right range. सही है, पहले तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट की तरफ। वर्टिकल एसिम्प्टोट का इक्वेशन x इक्वल्स टू a फॉर्म में होता है, और वो डिनोमिनेटर की बेसिस पर होता है। डिनोमिनेटर में वो वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, द वैल्यूज ऑफ x व्हिच कन्वर्ट्स द डिनोमिनेटर इनटू अ नंबर जीरो। ऐसी वैल्यूज ऑफ x जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दें, वो वैल्यूज ऑफ एक्स वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशंस बन जाती हैं। और अगर हम डिनोमिनेटर को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, एक्स को बहुत बढ़ा दें, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होने की वजह से अल्टीमेटली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाती है। जीरो नहीं होती, याद रहे, जीरो नहीं होती, जीरो से बहुत करीब हो जाती है। तो क्योंकि ये वैल्यू जीरो से बहुत करीब हो जाती है, लिहाजा वाई बी से बहुत करीब हो जाता है। वाई बी नहीं हो सकता, या बी से बहुत करीब हो सकता है। तो जो चीज मुमकिन नहीं वो ये कि वाई बी नहीं हो सकता। तो वाई बी नहीं हो सकता, तो वाई टू बी हमारी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। ये हमने प्रॉपर समझा था, मैंने बात को रिपीट कर दिया। स्केचिंग के लिए मैंने कहा था डोमेन का एंड पॉइंट डालें, फिर एक करीब वैल्यू डालें, एक दूर वाली वैल्यू डालें, और मजीद वैल्यूज की जरूरत पड़े तो ये करें, वरना ये पहले 3 पॉइंटर्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट हैं। फिर हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट पर एक ग्राफ बनता है और एक लेफ्ट पर। One of the graphs is made at the right of the vertical asymptote and one is made at the left of the vertical asymptote. एक ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट पर बनता है और एक ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पे बनता है। But usually whenever we have to find the range of reciprocal functions, examiner हमें जो डोमेन देता है, it is given in such a way that either the curve towards the right is made or towards the left is made. मतलब कोई एक हिस्सा बनवाता है और उसकी बेसिस पर रेंज बनाने को कहता है। तो हमने एग्जांपल नंबर 1 देखा था और हमने बाकी तफसीलन डिस्कशन की थी। एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 2 + 2 फॉर एक्स इज लेस देन -2। अब सबसे पहला काम, रेसिप्रोकल फंक्शन देखकर सबसे पहला काम क्या करना है? द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू फाइंड द वर्टिकल, to find the equations of horizontal and vertical asymptotes. horizontal vertical asymptotes की इक्वेशन निकालनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं कैसे निकलेगी, तो हमारा डिनोमिनेटर x + 2 है। x + 2 को अगर जीरो से इक्वेट कर दिया जाए तो पता चल जाएगा x की कौन सी वैल्यू है जो डिनोमिनेटर को जीरो कर देगी। तो जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर जीरो होगा वही वैल्यू नामुमकिन है, मतलब उस वैल्यू पे कोई आंसर नहीं आ सकता। लिहाजा यही वर्टिकल एसिम्प्टोट का इक्वेशन होगा। डिनोमिनेटर टू बी इक्वेटेड टू जीरो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल एसिम्प्टोट। उसके बाद ये बात बताई थी कि ये पूरा जो है व्हेन x बिकम्स इनफाइनाइट, when x approaches infinity, 1/x + 2 approaches 0, लिहाजा y या fx approaches to, y या fx approaches to, tends towards 2, 2 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 2 कभी नहीं पहुंच सकता। तो वो जो चीज प्लस या माइनस हो रही होती है वही मेरी वर्टिकल एसिम्प्टोट, सॉरी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है। तो y = 2 will be the equation of horizontal asymptote। पहला काम एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम स्केचिंग करना। स्केचिंग से जो आइडिया मिलता है, वन ऑफ द एसिम्प्टोट्स इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट x = -2, वन ऑफ देम इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y = 2। ये दो एसिम्प्टोट्स मैंने बना ली। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। ये वाली लाइन 2 है तो y = 2, और ये वाली लाइन जो है वो x = 2।
सही है जी। दो एसिम्प्टोट्स बन गई। अब दो एसिम्प्टोट्स बनाने के बाद यूजुअली हम एसिम्प्टोट डॉटेड बना रहे होते हैं, सॉलिड भी बना ले कोई मसला नहीं है, बट ये एसिम्प्टोट बनाना इसलिए जरूरी है सो दैट वी कैन शो द एग्जामिनर द ग्राफ्स विल नेवर मीट दीज लाइंस, कभी इन लाइंस को मिलता नहीं है ग्राफ। अच्छा अब मैं क्या करूं, अब जब दो एसिम्प्टोट्स बन गई, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, देयर आर फोर क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 एंड 4। अब ग्राफ इन चार क्वाड्रेंट्स में किसी दो जगहों पर नहीं, एक वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट है दो क्वाड्रेंट्स, इनमें से किसी एक जगह बनेगा, और वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पर इनमें से किसी एक जगह बनेगा। तो चार क्वाड्रेंट्स में से दो, राइट में भी कोई एक और लेफ्ट में भी कोई एक। अब सवाल पैदा होता है, यहाँ डोमेन कह रहा है एक्स इज लेस देन -2। अच्छा मैंने गलती से 2 लिख दिया, दिस इज -2, माय बैड। अच्छा द डोमेन इज एक्स इज लेस देन -2, इसका मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट पे ग्राफ नहीं बनेगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पे बनेगा। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पे दो शेप्स हो सकते हैं, या तो यूं ग्राफ बन सकता है या यूं ग्राफ बन सकता है। अब ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट के तो लेफ्ट पे बनेगा डोमेन के मुताबिक, बट ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, इसका फैसला हमें खुद करना पड़ेगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पे बनेगा, ये तो एग्जामिनर ने डोमेन की सूरत में बता दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये तो पता चल गया। अब विल इट बी मेड अबव दिस हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और बिलो द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, इसका फैसला करना है। तो क्या लगता है जनाब, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपने कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए अबव बनेगा या बिलो बनेगा। तो अब ये आप लोगों ने यकीनन जज किया होगा, पार्टिसिपेशन फिर भी अपनी एक्टिव रखें, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे। तो आप करना क्या है, तो स्टेप ये सबसे पहले कहा था एंड पॉइंट ऑफ डोमेन डालें, आपने -2 डाला। अच्छा अब जरूरी नहीं है कि जो डोमेन दिया हो वही वर्टिकल एसिम्प्टोट का इक्वेशन भी हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है, डोमेन आपका लेस देन -2 है, वर्टिकल एसिम्प्टोट भी -2 है, एक्स इक्वल टू -2 है, लिहाजा इस पे मैथ एरर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन डालें, डाल दिया, मैथ एरर आया। स्टेप नंबर 2 क्या है, then substitute a value of x which is very close to the end point, then substitute a value of x which is very close which is very far away from the end point। अब जरा सोचें, -2 से करीब वैल्यू बताएं कौन सी है, -2 के लेफ्ट पर -2 से करीब कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ गलती ना करें, -2 के बाद वाली नहीं चाहिए, -2 के पहले वाली चाहिए। तो -2 से पहले वाली का मतलब मजीद नेगेटिव, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट -2.01 एंड आई कैन चेक व्हाट द वैल्यू इज। इससे मुझे पता चल जाएगा -2.01, जो -2 से पहले वाली वैल्यू है ना, करीब वाली, उससे पता चल जाएगा कि ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। तो -2.01 डालें, मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। 1 / -2.01 +2 आंसर इज -98। ये तो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, -2 से थोड़ा सा में और मजीद नेगेटिव आया, ग्राफ नीचे चला गया, इससे पता चला ग्राफ यहाँ बनेगा, ग्राफ यूं बनेगा, इससे पता चल गया। तो अबव नहीं बनेगा, वो लोग जो कह रहे थे अबव बनेगा, अबव नहीं बनेगा भाई, बिलो बनेगा, बिलो बिलो बनेगा, बिलो। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अच्छा अब बनेगा कैसे, इसके लिए कंफर्मेशन भी आपके सामने कर देते हैं। अच्छा अच्छा एसिम्प्टोट वर्टिकल है ना, हाँ सही है, ऐसा शेप बनेगा। अब इसकी कंफर्मेशन भी कर लेते हैं कि ऐसा सही है, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, देखते हैं। तो मैंने कहा था एक करीब वाली वैल्यू डाली, तो -2 के बाद -2.01 डाली, बहुत नेगेटिव आंसर आ रहा है। अब -2 से दूर वाली डाल के देखते हैं, तो -2 से दूर वाली हो जाएगी -100,000, कुछ भी डाल सकते थे, मैंने -1000 डाल दी, -100,000 डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1000 डाल दें। तो अब जब -1000 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट -1000, यू विल गेट 1.99999 999 हो गया, 1.999। आपने कहा यार ये तो 2 से थोड़ा सा छोटा है, आपने कहा चले -1000 के बजाय -10,000 डाल के देख लें, तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर पता है क्या आंसर आया? 10,000 डालने 1.99988 नंबर ऑफ नाइन्स बढ़ गए, जबकि पहले नंबर ऑफ नाइन्स कम थे, साथ साथ 7 भी थोड़ा था, 6 भी था, मजीद ज्यादा। अच्छा ये माइनस की साइन नहीं, पॉजिटिव साइन सही है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव जाने पर ग्राफ -98 से ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन ऊपर पहुंचने की लिमिट क्या है? 1.9999, कभी 2 को टच नहीं कर सकता। बहुत नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, वाई की वैल्यू बहुत नेगेटिव थी, एक्स कम होता चला गया, वाई बढ़ता चला गया, एक्स कम होता चला गया, वाई बढ़ता चला गया, बट वाई के बढ़ने की एक लिमिट थी। वाई की बढ़ने की लिमिट क्या थी? 2 थी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या यहाँ पर वाई की कोई लोअर लिमिट है? क्या नीचे जाने की कोई लिमिट है? -2.01 पे -98 आया, -2.00001 कर दूंगा तो मजीद नेगेटिविटी हो जाएगी। पता चला देयर इज नो लोअर लिमिट। इतना बड़ा नेगेटिव आंसर से मुझे पता चल गया कि मैं 2.000001 करूंगा तो मजीद नेगेटिविटी जाएगी। तो यहां से एक फैसला हो गया कि देयर इज नो लोअर लिमिट, लेकिन ये अपर लिमिट इज 2। यहां से पता चल गया कि अपर लिमिट इज 2, जो कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का इक्वेशन है। अपर लिमिट इज y इक्वल टू 2। तो पता चला y की वैल्यू रेंज देनी है, क्या होगी रेंज? अब बताएं क्या होगी रेंज? कर्व कैन डेफिनेटली क्रॉस द एक्सिस, एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस थोड़ी है। अगर एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता था ना। यहाँ एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ी ना है, एसिम्प्टोट y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 की लाइन है। जो एसिम्प्टोट होती है उसको टच नहीं किया जा सकता, बाकी सबको टच किया जा सकता है। जब एसिम्प्टोट एक्स और वाई एक्सिस थी तब उनको टच नहीं किया जा सकता था, यहाँ तो टच किया जा सकता है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट होंगे। अब देखिए कर्व को देखते हुए फैसला करें। वेरी गुड, एफ एक्स इज लेस देन 2। कुछ बच्चे एफ एक्स लेस देन 0 भी कह रहे हैं, एफ एक्स लेस देन 0 नहीं होगा, एफ एक्स लेस देन 2 होगा। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। अब मुझे लगता है किसी बच्चे ने यहाँ पर इस तरह से शेप बना लिया होगा और आंसर एफ एक्स लेस देन 0 कह दिया होगा। नहीं भाई, यहाँ एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस नहीं है, वाई इक्वल टू 0 की लाइन एसिम्प्टोट नहीं है, वाई इक्वल टू 2 की लाइन एसिम्प्टोट है। तो ग्राफ वाई इक्वल टू 2 से नीचे बनना है, तो ये होगा सही शेप ऑफ द कर्व। इसको देखें तो 2 से नीचे और नीचे जाने की कोई लिमिट नहीं है, तो रेंज हो गई वाई लेस देन 2। और क्योंकि एफ एक्स की बात हो रही है तो फंक्शन का आंसर, फंक्शन की रेंज का आंसर फंक्शन के नाम से देते हैं। द आंसर वुड बी एफ एक्स लेस देन 2। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 का फाइनल आंसर। सही है, टेक अ स्क्रीनशॉट, लिख लें बल्कि साथ साथ, और मुझे एक्नॉलेज भी कर दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये भी बता दें कि किसका सही था किसका सही नहीं था। ऑनेस्टली बता दें, कोई ऐसी बात नहीं है, जस्ट वांटेड टू नो। सही है, और कॉपी कर लें फिर मुझे बता दें। रिपीट रिपीट तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैंने मेरे ख्याल से काफी क्लियरली बता दिया था। जनरल ओवरव्यू सही है, देखें ओवरव्यू ये है कि द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, whichever value of x makes the denominator 0, that will give us the equation of vertical asymptote. So x plus 2 equated to 0, we got x negative 2. So the equation of vertical asymptote is negative x equals to -2, because that is the value of x for which the denominator will become 0, and there will be no possible value of y for that value of x. So ऐसा x जिसका y possible ना हो उस x पर vertical asymptote बनती है। Then whatever is being added subtracted, जो सिंपल रेसिप्रोकल फंक्शन का है, सिंपल रेसिप्रोकल फंक्शन में जो चीज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, सिंपल रेसिप्रोकल से मुराद वो रेसिप्रोकल जिसके अंदर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन हो, इस फॉर्म का हो रेसिप्रोकल फंक्शन, तो उस केस के अंदर दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अच्छा अलग अलग किस्म के रेसिप्रोकल फंक्शन में भी थोड़ी वेरिएशन आती है, बट वो कुछ सवालात के साथ भी मैं आपको गाइडेंस सिखाऊंगा। देखें ये चीजें ऐसी हैं जो कुछ सवालात के साथ भी सिखाई जाती हैं। इतनी सारी अगर सारी चीजें मैं
50 पास सिलेबस की चीजें भी आपको समझाने बैठ जाऊंगा ना, तो ये मेरे ख्याल से पूरा महीना एक्सप्लेनेशन में निकल जाएगा। वैसे भी ये फंक्शन है ही इतना बड़ा टॉपिक कि इसका एक्सप्लेनेशन में आराम से अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो जस्ट टू लेट यू ऑल नो कि भाई इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स बनाते रहेंगे, पास पेपर के साथ भी सीखने मिलता है। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में भी देखा था कि इतना सिखाने के बाद, इतनी क्लासेस के बाद भी आपने पास पेपर के सवालात के बाद भी इतना कुछ पूछा था। तो ए लेवल मैथ्स इज वेरी टफ, मतलब बहुत एफर्ट की जरूरत है, पूरा साल मैंने कहा ना मेहनत की जरूरत है। ओ लेवल्स का ए और ए स्टार बेशक आपके साथ पास है, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज नो गारंटी। मैं आपको बताऊं, स्ट्रेट ए स्टार्स इन ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई वालों के स्ट्रेट सीज एंड डीज आ जाते हैं ए लेवल्स के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ओनली वन सब्जेक्ट मैथ्स, ओवरऑल सब्जेक्ट का यही है। तो O was ordinary level and now this is A level which is advanced level। तो चेकिंग भी एडवांस, करिकुलम भी एडवांस, एफर्ट्स भी एडवांस चाहिए। सही है, तो डरा नहीं रहा हूं मैं, समझा रहा हूँ कि मेहनत करें। अच्छा, तो अब बात माशाल्लाह मेहनती बच्चे मेरे साथ साथ मुझे लग रहा है काफी तकरीबन तबका अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहा है। और अभी टेस्ट वेस्ट भी लूंगा इंशाल्लाह, तो मजीद मुझे क्लैरिटी आ जाएगी इस हवाले से। बट बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी भी किस्म की लैकिंग है भी, अगर एफर्ट में कोई कमी है भी, तो उस कमी को जो है वो कमी ना आने दें और मेहनत करते रहें। तो मैं ओवरव्यू मांगा था, मैं ओवरव्यू दे रहा था। वर्टिकल एसिम्प्टोट वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट। जो चीज यहाँ पर ऐड हो रही है उसके लिए आप ये करें कि एक्स को बहुत लार्ज कर दें, यही तरीका है। एक्स को बहुत ज्यादा, कभी भी किसी भी किस्म का रेसिप्रोकल फंक्शन हो, इस फॉर्म का ना भी हो, तो द बेस्ट वे टू नो द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज मेक एक्स वेरी लार्ज एंड सब्स्टिट्यूट इनसाइड द इक्वेशन। जब आप एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे तो आपका आंसर 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, या 1.99 समथिंग समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ एक्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पे आपका आंसर क्या आएगा? अच्छा, अब एक्स बहुत ज्यादा बढ़ाने से मुराद ये होता है यहाँ पर डोमेन को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। हाँ, बल्कि अगर वो बढ़ाने का मकसद ये होता है डोमेन के हिसाब से बढ़ाना। तो यहाँ लेस देन -2 तो बढ़ाने का मतलब हो गया कि बहुत कम, बहुत नेगेटिविटी ले लूं मैं। तो एक्स की वैल्यू बहुत ले लें तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाली चीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो गई है। और ये जो 2 है ये वाई की वैल्यू, मतलब एक लिमिट है, 2 इज द लिमिट जिसको कभी रीच नहीं किया जा सकता, जिसपे कर्व कभी मिल नहीं सकता। तो जो वो वैल्यू जो कभी अचीवेबल ना हो, y की वो वैल्यू जो कभी अचीवेबल ना हो, उस पे वी गेट द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। सो द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट विल बी y इक्वल्स टू 2। अब अगर मैं टुवर्ड्स द राइट होता, डोमेन मेरा x इज ग्रेटर देन 2 होता, तो पता क्या बनता? अब डालें 2 से कोई बड़ी वैल्यू डालें तो आंसर बहुत पॉजिटिव आ रहा होगा। और x की बहुत बड़ी वैल्यू डालें ग्रेटर देन 2, तो आपका आंसर 2.0001 आ जाएगा, तो ये शेप बन जाएगा। तो अगर आपका डोमेन लेस देन -2 ना होता, ग्रेटर देन 2 होता, तो आपका इस तरह का शेप बनता। अगर इस तरह का शेप बनता तो, और ये ना, ये नहीं बनता, फिर ये वाला बनता। तो बताएं रेंज क्या होती, सब बताएं। अगर डोमेन एक्सिस ग्रेटर देन 2 होता और ग्राफ ये वाला जो इस वक्त बनाया वो ना बनता, बल्कि ये जो मैंने यहाँ दिखाया है वो बना होता, तो आपकी रेंज क्या होती? वेरी गुड, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। माशाल्लाह, जितनी पार्टिसिपेशन आएंगे सबने यही कहा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। परफेक्ट, ऐसा ही है। क्यों भाई? क्योंकि आपने एक्स को बहुत बढ़ा लिया तो भी आपका आंसर 2.00 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब 2 इज द लोअर लिमिट, 2 से आंसर हमेशा ऊपर ऊपर रहेगा। और जबकि एक्स की नेगेटिविटी जब मैंने बढ़ाई तो पता चला आंसर 2 से नीचे है, तो आंसर 2 से नीचे नीचे रहेगा। और यहां अगर बनता तो आंसर 2 से ऊपर ऊपर होता, तो ग्रेटर देन 2 रेंज हो जाती, यहाँ रेंज लेस देन 2 हो गई। तो ये हमें देखना पड़ता है डोमेन के हिसाब से। तो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? वर्टिकल एसिम्प्टोट निकाली, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाली, एंड पॉइंट डाला, करीब वैल्यू डाली, दूर वैल्यू डाली, स्केच किया, पता चल गया। सही है, एक्नॉलेज, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। चलें अगले अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। और ये जो है मार्च में एक सवाल, मार्च 2018 का पेपर है, उसमें से ये एग्जाम्पल लिया गया है। मार्च 2018 से पहले ना ये इतना ज्यादा रेसिप्रोकल फंक्शन टेस्ट नहीं करता था। मार्च में जब इसने टेस्टिंग की तो उसके बाद स्टूडेंट तबका भी हिला। और फिर
एज टीचर्स भी हमने इस एरिया पे ज्यादा एम्फेसाइज करना शुरू कर दिया। 2018 के बाद इसने इस चीज की टेस्टिंग और एक कॉम्पोजिट फंक्शन में मैं आगे सिखाऊंगा उसकी टेस्टिंग का के कॉन्सेप्ट में इजाफा कर दिया, कुछ चीजें इसने इजाफी तौर पे करना शुरू कर दी। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि इनको और ज्यादा, मतलब मैंने फैसला किया एज अ टीचर कि मुझे उस पर और ज्यादा स्ट्रेस आउट करना है। मैंने मजीद प्लानिंग की, मजीद एग्जांपल्स जमा की, और आज जो मैं आपको डिलीवर करने जाऊंगा इंशाल्लाह कॉम्पोजिट फंक्शन में भी आप देखेंगे कितनी डेप्थ है उसके अंदर। वजह यही है कि वो टेक्निकल एरिया जो बच्चों को लगता है उसमें एज अ टीचर हमने बहुत ज्यादा एफर्ट करी है कि बच्चों के कदमों तले वो कॉन्सेप्ट ले आए और बच्चों के लिए वो पीस ऑफ केक बन जाए। अच्छा भारत, तो ये मार्च 2018 के सवाल में से है। शायद इसमें एफ एक्स फंक्शन था, जी एक्स फंक्शन था, शायद एच एक्स फंक्शन उसमें नहीं था ज्यादा गालिब, मुझे याद है मैंने खुद ऐड किया ही। तो थोड़ा बहुत मैंने डोमेन के हिसाब से चेंज भी किया था यहाँ पर, लेकिन वो सवाल बड़ा था, उसमें और भी चीजें थी। मैंने खाली रेंज ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन के पार्ट को लिया है इस एग्जाम्पल के लिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब आप ये देखें कि एक फंक्शन है 8/x-2 + 2 फॉर द डोमेन x इज ग्रेटर देन 2, तो उस फंक्शन का नाम है एफ एक्स। अब हम नीचे देखें तो आपका फंक्शन आपको फिर वही नजर आ रहा है 8/x-2 + 2, लेकिन अब फंक्शन का नाम एफ एक्स के बजाय जी एक्स हो गया। सर ये क्या चक्कर है, सेम ही तो फंक्शन है, नाम क्यों बदल रहा है? तो बेटा फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए ना सिर्फ फंक्शन इंपॉर्टेंट है बल्कि उसका डोमेन भी इंपॉर्टेंट है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन नॉट ओनली द फंक्शन इज इंपॉर्टेंट but its domain is also important. So let's suppose if there are two functions given to us and in both of the functions the equation, the expression is same. The only difference is that of the domain. If the domain is going to be different, then if the domain is going to be different, then the function name will also change. So in all three functions, the equation is same. The only difference is that of the domain. So if the domain changes, the name will change. तो फंक्शन बदल जाए या उसका डोमेन बदल जाए, दोनों सूरतों में फंक्शन का नाम बदल जाएगा। तो फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन के लिए फंक्शन और उसका डोमेन दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा अब हम क्या करें, कह रहा है स्टेट द रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ जी एंड एच। एफ जी और एच फंक्शंस की रेंज बताएं, तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहला आपको इंस्ट्रक्शन दी गई, क्या करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन निकालनी है। चले भाई निकालते हैं। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी, तो x-2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू वो वैल्यू ऑफ x जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वो वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन है। तो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन हो गई, x इक्वल्स टू 2। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की बात करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू +2। ये वाली वैल्यू कैसे पता चलेगा, अप्रोच क्या है, x को इनफाइनाइट कर दें। y हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए y को x को इनफाइनाइट कर दें, x की बहुत लार्ज वैल्यू यहाँ पर डालकर देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा और आपके पास जो y का आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 2। सो y इक्वल्स टू 2 विल बी द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। सही है भाई, सबसे पहले एसिम्प्टोट्स आ गई। फिर आपने कहा अब मैं स्केच करता हूँ, चले भाई आइए स्केच करते हैं, स्केच करते हैं जनाब। अच्छा स्केच करने के लिए आप देखें एसिम्प्टोट्स कौन कौन सी बनेंगी। पहले आपने एक्सिस बना ली, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज 0। उसके बाद आप अगर एसिम्प्टोट बनाते हैं तो एक इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू 2। वन ऑफ द इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू, अदर इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 2। सही है, x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव गॉट एसिम्प्टोट्स एंड वी हैव रिटन द इक्वेशंस एज वेल। थोड़ा सी जगह इसको खाली करके थोड़ा सा इसको ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं। The equation of vertical asymptote is x equals to 2। अच्छा अब मुझे बताएं कितने क्वाड्रेंट्स हो गए वर्टिकल एसिम्प्टोट के, राइट पर एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। वर्टिकल एसिम्प्टोट के लेफ्ट पर एक, इसके ऊपर, इसके राइट पर, इसके राइट वर्टिकल के राइट पर, हॉरिजॉन्टल के बिलो। चार क्वाड्रेंट्स हो गए, 1 2। इन दोनों में से कोई एक जगह बनेगा और दो ये हो गए, हॉरिजॉन्टल के नीचे, वर्टिकल के लेफ्ट पर, इन दोनों में से कोई एक जगह बनेगा।
लेकिन हमें डोमेन के हिसाब से फैसला करना है। डोमेन सेज एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेड, और ये हर जगह 2 से ग्रेटर ही है, 2 के बाद ही डोमेन है, डोमेन इज आफ्टर 2। तो इसका मतलब लेफ्ट वाला पे या तो यहाँ बन सकता था या यहाँ बन सकता था, दोनों जगह नहीं बनेगा। वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट पे बनेगा। अब वर्टिकल राइट पे बनता है तो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, ये सवाल पैदा होता है। ये देखना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। तो अब वो मुझे कैसे पता चलेगा? हमने क्वाड्रेंट डिसाइड किए थे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताएं यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं तो एफ एक्स की। विच क्वाड्रेंट? एवरीवन टू पार्टिसिपेट। अच्छा, यहाँ पर डोमेन के हिसाब से थर्ड में नहीं बन सकता, थर्ड में तब बनने की कोशिश होती, 2 से अगर डोमेन आपका लेस होता, जैसे 1 होता, 0 होता, तो फिर नेगेटिविटी आती। हाँ, फिर आपका जो है वो थर्ड में बनता। लेकिन हमजा यहाँ पर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। इफ द डोमेन वाज एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दो हिस्सों में बनता और दो क्वाड्रेंट्स बताने पड़ते। बट अभी क्योंकि आपका डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, तो खाली एक क्वाड्रेंट बताना था, दैट क्वाड्रेंट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करूं, इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूट एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, एंड पॉइंट ऑफ डोमेन 2 डाला, मैथ एरर आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर हमने 2 से करीब वैल्यू डाल दी, 2.01 या 2.001, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर हमने एक बहुत दूर वाली वैल्यू डाल दी, जो कि 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो किए। जब 2.01 पुट इन किया, क्योंकि स्केच का तो आप सबको अंदाजा हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सबने सही बताया, सही है। तो 2.01 डालने में मेरा आंसर आ रहा है 802। और जब मैंने 10,000 कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 2.0008। ये हम बात कर रहे हैं फंक्शन एफ एक्स की। अब इसकी बेसिस पे स्केच करें, तो आपको पता चल गया कि 2 पे मैथ एरर है, लेकिन 2.01 जो 2 से बहुत करीब है उस पर वेरी हाई वैल्यू, वेरी वेरी हाई वैल्यू। और 2.001 करेंगे तो मजीद बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब अपर लिमिट कोई नहीं होगी। देन एज एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस, वाई डिक्रीज होके 2.0008 हो गया। अब एक्स को जितना भी बढ़ा दें, वाई 2 से कम नहीं हो सकता, ना 2 पे पहुंच सकता है। हाँ, कैरोट की औकात खत्म हो जाएगी तो शायद इट कैन शो अ 2, बट एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली वाई कैन नेवर बी 2। अब मैं अगर यहाँ पर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ का शेप ऐसा बनेगा, दिस विल बी द शेप ऑफ आवर कर्व, इस तरह का शेप बनेगा। अब मुझे बताएं रेंज क्या होगी एफ एक्स की। अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूँ, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ एफ एक्स? वेरी गुड, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। सही है, वेरी गुड, ऑल द पार्टिसिपेशन वेल करेक्ट, सबने पार्टिसिपेट भी किया और सही आंसर भी दिया, जबरदस्त, थैंक यू। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक आंसर तो ये हो गया। सही है, अब मुझे रेंज देनी है फंक्शन जी की। जी फंक्शन की रेंज देनी है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एफ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा आपका स्केच। इसी स्केच में मैं चेंजिंग करूंगा, रद्दो बदल करूंगा। अगर ये, हाँ, जगह नहीं बनेगी शायद, मुझे फिर बहुत छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर अभी जी एक्स तो इसी पे कर लेंगे, मसला नहीं है। जी एक्स में अगर हम देखें तो हमारा डोमेन स्टार्ट हो रहा है 2 से, एंड लेकिन 4 पे हो रहा है। तो द फर्स्ट ऑफ द स्टेप्स दैट आई टोल्ड वाज सब्स्टिट्यूट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, पॉइंट्स में एस ब्रैकेट में रखा था क्योंकि पॉइंट और पॉइंट दोनों हो सकते थे। तो यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन है, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन है। तो इसका मतलब जब एंड पॉइंट्स की हम बात करते हैं, तो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जी एक्स की वर्किंग के लिए ना सिर्फ हम 2 डालेंगे, बट वी विल ऑल्सो सब्स्टिट्यूट 4। Substitute endpoint, a value near to the domain,
अ वैल्यू फार अवे। स्टेप्स 3 थे, तीनों को अप्लाई किया। जी की अगर हम बात करते हैं, जी की बात करते हैं, जी एक्स, इफ यू टॉक अबाउट जी एक्स, सही है, अगर हम जी एक्स फंक्शन की बात करते हैं, जी एक्स फंक्शन की बात करते हैं, तो 2 डाला मैथ एरर आएगा। जी फंक्शन में 2 डालने पे मैथ एरर आएगा, हम देख चुके हैं। अच्छा, अब जब हम जी फंक्शन में 4 डालेंगे, अच्छा देखिए, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। 2.01 डालेंगे, करीब वाली वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास 802 आ जाएगा। जी फंक्शन में अगर हम एक वैल्यू डालते हैं विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डोमेन, अच्छा एंड पॉइंट तो अभी डाला ही नहीं है, तो 2 डालने के बाद हम 4 भी डालेंगे। अब 4 डाल के देखें क्या आ रहा है, व्हाट विल बी द आंसर व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 4 इन द जी फंक्शन। 8/4 माइनस 2 इज 8/2, 4 प्लस 2 6। क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड ईसा, 6। इसी तरह प्रोएक्टिव रहे, मेरे पूछने से पहले ही जवाब दे दें। सही है। तो G4 इक्वल टू 6, जी फंक्शन में 4 डालने पे आंसर क्या आया? 6 आ गया। अब फंक्शन एफ एक्स में और जी एक्स में क्या डिफरेंस है? एफ एक्स का डोमेन शुरू तो हो रहा था, खत्म नहीं हो रहा था, इनफाइनाइट जा रहा था। जी एक्स का डोमेन शुरू 2 से होके 4 पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ भी जो कंटिन्यूटी में चलता जा रहा था वैसा नहीं चलेगा। यहां पर ना अपर लिमिट थी, लेकिन अपर लिमिट नहीं थी, लेकिन लोअर लिमिट थी। अब क्या है? लोअर लिमिट वाज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, क्योंकि ग्राफ आगे जाता जा रहा था और 2 से नीचे नहीं जा रहा था। बट अब क्या हुआ कि डोमेन ने ग्राफ को 4 से आगे जाने ही नहीं दिया, तो 4 पे मामला खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं ग्राफ के मुताबिक देखता हूं, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे देखिए भाई, 4 क्या है? 4 है, यहाँ 4 हो गया, लेट सपोज 4 है, 4 पे आपकी y की वैल्यू 6 है। से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दूर करता हूँ, यहाँ कहीं 4 मार्क कर लेता हूँ, यहाँ 4 है। ये वर्टिकल लाइन बनाएगी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सही है। मैं यहाँ पर मुझे एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, so दिस इज माई y एक्सिस, और समझ लें ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इज 6 है, दिस इज 6। तो 4,6, 4,6, इसका मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होकर नीचे खत्म हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा गैप कम हो गया है, बट मुझे जो समझाना था उसके लिए मुझे यही पॉइंट मार्क करना था। नाउ व्हाट आई विल डू, देखें ये स्क्रीनशॉट ले लें, एफएक्स का ग्राफ आपको मैंने दिखा दिया था। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, प्रिसिशन इरेजर चूज करके अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये आपका मिटा दिया, ये आपका जीएक्स का ग्राफ बन गया। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू जी एक्स। जैसे ग्राफ लिखते हैं ना, तो क्योंकि एक्सिस से बनता है तो उसको इस तरह लिखते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स या y इक्वल्स टू जी एक्स। y इक्वल्स टू जी एक्स का ग्राफ है, तो क्लोजली ऑब्जर्व करें। 2 से 4 तक डोमेन था, 2 पे मैथ एरर था, 2 के बहुत करीब वैल्यू ली, 2.01 या 2.001, तो ग्राफ बहुत ऊपर चला गया। तो ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं, ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिम्प्टोट से मामला शुरू हो रहा है। अब डोमेन आपका 3 से लेकर 4 तक होता है, और 3 पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही होती, तो फिर वो आपकी अपर लिमिट होती, और 4 पे जो आंसर आया वो आपकी लोअर लिमिट होती। बट यहाँ क्योंकि डोमेन आपका 2 से शुरू हो रहा है, तो जब भी डोमेन आपका एसिम्प्टोट से ही शुरू होता है, फिर उस केस में जैसे यहाँ पर क्योंकि ग्राफ ऊपर से आ रहा है, तो अपर लिमिट कोई नहीं, क्योंकि 2 के करीब लेने में बहुत हाई वैल्यू आ रही है। बट यहाँ पर लोअर लिमिट जो है, एफ एक्स के लिए लोअर लिमिट के लिए हम पूरा ग्राफ बना के देख रहे थे, और लोअर लिमिट 2 आ रही थी, y इक्वल्स टू 2। बट यहाँ पर क्योंकि डोमेन ही ने हमें 4 तक रोक दिया, डोमेन ने 4 पे हमें रोक दिया। जब डोमेन ने 4 पे रोक दिया, जब डोमेन ने 4 पर आपको रोक दिया, तो बस 4,6, इसका मतलब y की वैल्यू 6 से नीचे जा ही नहीं सकती। ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर लिमिट इस दफा 2 नहीं है बल्कि 6 है। मैं आपसे पूछूंगा रेंज क्या है जी एक्स की, रेंज का आंसर बताएं। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ जी एक्स? यस,
बेस्ड ऑन द ग्राफ व्हाट विल बी द रेंज ऑफ जीएक्स, जीएक्स की रेंज दे रहे, नाम एफ एक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीएक्स का नाम इस्तेमाल करेंगे। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ जीएक्स? Very good. To all those who have participated, excellent. Gx is greater than 6. शाबाश। Gx greater than 6 हो जाएगी। नहीं, गलती है ये। Gx is greater than 6, अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं ना। 4 पे 6 वैल्यू आ रही है, 6 से नीचे नहीं जा सकता कर्व, सही है। तो y की वैल्यू कम से कम 6 हो सकती है, लेकिन ऊपर जाने की कोई लिमिट डिफाइन ही नहीं हो सकती। यस, रेंज हैज नो लिमिट। Domain had a limit. Domain was finite. It was became between 2 and 4, but the range is infinite. क्यों? क्योंकि डोमेन 2 से शुरू हो रहा है। 2 पे तो मैथ एरर है, जहां देखिए, जब मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, जहां जो वर्टिकल एसिम्प्टोट वाली वैल्यू होती है ना, अगर डोमेन वहां से शुरू हो रहा है तो वहां पर मैथ एरर आता है। जहां मैथ एरर आता है ना, उसका मतलब वहां पर या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये ध्यान में रख लें। एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन है, अगर वहीं से डोमेन शुरू हो रहा है, जैसे एसिम्प्टोट इज एक्स इक्वल्स टू 2, और हमारा एफ एक्स का डोमेन जो है ग्रेटर देन 2 है, और जी एक्स का डोमेन ग्रेटर देन 2 है बट लेस देन 4 है, लेकिन स्टार्ट 2 से ही हो रहा है। So if the domain is starting from where the vertical asymptote is starting, जहां vertical asymptote है वहीं से डोमेन स्टार्ट हो रहा है, तो वर्टिकल एंड पॉइंट डालने पर मैथ एरर आएगा। मैथ एरर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आंसर या तो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तभी मैथ एरर आ रहा है। आपने कभी सुना होगा इन्फिनिटी किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया होगा 1/0 इज इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो इन्फिनिटी को यूजुअली 1/0 कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। Infinite value cannot be defined. Whenever there's a zero in the denominator, we call it undefined, or we also call it infinite. So something that is infinite cannot be defined. सही है ना? इनफाइनाइट चीजों को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अगर मैं 2 डाल रहा हूं, 2 डालने पे मैथ एरर आ रहा है, तो मैथ एरर का मतलब ही ये है कि यहाँ पर या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है या नेगेटिव इन्फिनिटी है। पहले मेरी बात को सुने। 2 डालने पे मैथ एरर का मतलब या तो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी थी या नेगेटिव इन्फिनिटी। फिर जब मैंने 2 से करीब वैल्यू डाली ना, तो आंसर बहुत बड़ा पॉजिटिव आंसर आ गया। तो अब मुझे पता चल गया कि जो 2 है ना, उस पर जो इन्फिनिटी थी ना, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी थी। यहाँ मुझे पता चल गया कि ये मेरी पॉजिटिव इन्फिनिटी थी। अब देखिए ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर लेस देन -2 के बाद जब मैंने -2.01 डाला, तो नेगेटिव आंसर आया। इस नेगेटिव आंसर को देखकर मुझे पता चल गया कि -2 पे जो मैथ एरर था ना, वो नेगेटिव इन्फिनिटी वाला एरर था। इसका मतलब हियर वी हैड मैथ एरर। क्यों आ रहा था? बिकॉज देयर वाज नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बी इट नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी, वी गेट अ मैथ एरर, because infinity means a very large or a very big value, very small value which cannot be defined. तो यहाँ पर क्योंकि वर्टिकल एसिम्प्टोट x इक्वल्स टू 2 था और 2 से ही डोमेन शुरू हुआ, 2 पे मैथ एरर आया। whether we talk about fx or gx, there is a math error at 2. So just to clarify whether it is because of positive infinity or negative infinity, we substituted a value which is very close to this value as per the instruction given to you in the notes above. Then we got a positive answer. So we can conclude that this math error meant positive infinity. तो करीब वैल्यू डालने का मकसद ही ये होता है ताकि पता चल जाए कि इन्फिनिटी जो थी वो मैथ एरर पे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। मेरे ख्याल से यार मैंने बहुत जान मार के समझाया ताकि मेरा हर बच्चा कॉन्सेप्ट को सही समझ सके। तो जी एक्स इज ग्रेटर देन 6। रेंजेस कैन नेवर हैव अ लिमिट। नहीं, रेंजेस कैन नेवर, इट कैन हैव लिमिट एज वेल। डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है रेंज की लिमिट ना हो। देखिए मैथ्स में कोई भी चीज आप कहना, क्या ये हमेशा ऐसा होगा? विल दिस ऑलवेज हैपन? विल इट ऑलवेज बी लाइक दिस? सो आई ऑलवेज से नो, डू नॉट यूज दिस वर्ड ऑलवेज। as per current circumstances, this is the domain, so this is the range. If domain will change, so can the range be. Range can also change.
सेकंड क्वेश्चन सफा, सो इज इट नेसेसरी ड्रॉ ग्राफ, इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं। इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ अ ग्राफ टू फाइंड द रेंज। रेंज निकालने के लिए ग्राफ बनाना जरूरी नहीं होता, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। सो द मोमेंट वी डोंट हैव अ मैथ एरर देन व्हाट वुड बी द रेंज। जब मैथ एरर नहीं होगा तो जो वैल्यू डालेंगे एंड पॉइंट की, उस पर कुछ आंसर आएगा ना, तो उस आंसर के मुताबिक हम आंसर दे देंगे। मैं मिसाल देता हूं, यहां मैं एक काम करता हूं, एफ जी एच है, सही है, तीन फंक्शंस तो ऑलरेडी हैं। अब अगर मैं एक फंक्शन आपके सामने रख देता हूं, पी एक्स, पी एक्स फंक्शन रख देता हूं, एक फंक्शन पी एक्स है और फंक्शन सेम है 8/x-2 + 2। बट अब आपका डोमेन जो है वो 3 से लेकर 4 तक है। फॉर द डोमेन 3 till 4, ये डोमेन है आपका। अब आपने जब 3 डाला, 3 जब डाला, इनपुट किया, तो पी में आपने 3 डाला, तो 3 डालने में आपका आंसर आ गया 8/1 + 2, 10 आ गया, सही है ना। 10 आंसर आ गया, 3 डालने पे 10 आ गया। फिर आपने 4 डाल के देखा, 8/4 - 2, वो 6 आ जाएगा। तो एक आंसर आ रहा है 10, एक आंसर आ रहा है 6। अब दोनों एंड पॉइंट्स डालने पे आपके पास कोई ना कोई आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 3 डालने पर आपके पास 3 डालने पर आपके पास 10 आ रहा है, और 4 डालने पर आपके पास, अच्छा मैं इसको स्ट्राइक रेजर पे आ जाता हूँ। पॉलिनॉमियल में 3, सॉरी, पी एक्स फंक्शन में 3 डालने पर वी आर गेटिंग अ 10, एंड 4 डालने पर वी आर गेटिंग अ 6। नाउ व्हाट विल बी द रेंज, बताएं। 3 पे 10 और 4 पे 6, इसका मतलब 3 पे समथिंग 10 था और 4 पे 6 था। तो ग्राफ का ये हिस्सा बनेगा यहां से यहां तक। ग्राफ के इस हिस्से में रेंज क्या हो गई आपकी, 3 पे 10 और 4 पे 6, कर्व का यही हिस्सा बनेगा बस। रेंज क्या होगी, वेरी गुड, जबरदस्त। ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, जबरदस्त, परफेक्ट। 10 से नीचे या 6 से ऊपर। अब डोमेन फाइनाइट डोमेन था, डोमेन तो यहां भी फाइनाइट था, बट ये फाइनाइट वो वाला फाइनाइट डोमेन था जिसके अंदर डोमेन का एक एंड पॉइंट वर्टिकल एसिम्प्टोट का इक्वेशन भी था। तो क्योंकि डोमेन 2 से शुरू हो रहा था एंड 2 वाज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो इसीलिए वहां पर 2 पे मैथ एरर आया, तो वहां पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी का चक्कर आ गया। बट यहाँ पर क्योंकि डोमेन 3 से 4 तक है और 3 भी वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन नहीं है, 4 भी वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन नहीं है, लिहाजा वो इन्फिनिटी और मैथ एरर वाला चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। तो जो आंसर 3 पे आ रहा है, जो आंसर 4 पे आ रहा है, वो नोट किया, और ग्राफ के मुताबिक भी देख लें या ऐसे भी देख लें, तो आपकी रेंज हो जाएगी 6 से 10 तक। सही है, जबरदस्त, वेरी गुड सफा। अब सही मानों में जजाकल्लाह खैर आया है। जी एक्स इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 6, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपका आंसर आ गया 6 से लेकर 10 तक। अच्छा मैंने जी लिख दिया, सॉरी, गलती से पी एक्स है ये। तो ये पी एक्स है आपका, द पी एक्स फंक्शन लाइज बिटवीन 6 and 10। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा पी एक्स का। यहाँ मैंने 3 ऑलरेडी दिए हुए थे आपके सामने, मैंने पी एक्स भी बना दिया। सही है, और क्लैरिटी आ गई। अच्छा अब एच एक्स का फैसला नहीं हुआ अभी, तो एच एक्स पे आ जाते हैं। अभी इतना स्क्रीनशॉट ले लें, नोट भी कर लें। एच एक्स के लिए मैं ग्राफ को फिर चेंज करूंगा, इसी ग्राफ में चेंजिंग करूंगा। अच्छा जी, इसको हटा दिया हमने। अच्छा अब देखें डोमेन क्या है। फॉर एच एक्स फंक्शन द डोमेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब डोमेन का जो एंड पॉइंट है वो 4 है, एंड 4 हैज नथिंग टू डू विद द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट। सही है, 4 हैज नथिंग टू डू विद द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो अब मैंने जब 4 डाला एंड पॉइंट, अब मैं एच एक्स की वर्किंग कर रहा हूं।
तो एच एक्स की वर्किंग के लिए मैंने एच फंक्शन में 4 डाला, जब 4 डाला तो आई विल गेट 6, तो मैंने मार्क कर लिया 4,6, एक पॉइंट मार्क हो गया 4,6। अच्छा, नाउ द डोमेन विल कंटिन्यू 4, कहा था 4 डालें, एंड पॉइंट डालें, एंड पॉइंट से बहुत करीब वैल्यू डालें। अच्छा, एंड पॉइंट से बहुत करीब वैल्यू डालने वाला स्टेप वैसे तब चाहिए होता है जब एंड पॉइंट डालने पर मैथ एरर आए। ये भी एक वजाहत कर देता हूँ। एंड पॉइंट 2 से 4 तक था, 2 डालने पर मैथ एरर आया तो ही तो 2 से करीब वैल्यू डालने की जरूरत पड़ी, ताकि पता चले कि 2 पे जो एरर था वो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला एरर था या नेगेटिव इन्फिनिटी वाला एरर था। लेकिन यहां पर जो एंड पॉइंट 4 डाला तो उस पर आंसर आ गया 6। तो अब टेक्निकली जो सेकंड स्टेप था करीब वाली वैल्यू डालने वाला, उसकी जरूरत नहीं है। करीब वाली वैल्यू डालने की जरूरत कब पड़ती है? हालांकि मैंने ऊपर नोट्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई, हर चीज नोट्स में नहीं लिखी जा सकती ना, कुछ बताना भी तो होता है। तो अगर आपका एंड पॉइंट डालने पर मैथ एरर आ रहा है तो फिर उससे करीब वाली वैल्यू डालना बहुत जरूरी है, सो दैट वी कैन डिटरमिन वेदर द आंसर इज अ पॉजिटिव इन्फिनिटी और अ नेगेटिव इन्फिनिटी। That math error was because of positive infinity or negative infinity. But because over here the endpoint is 4, no need to substitute a value which is very near to 4. डाल भी दें तो क्या फरेगा, 4.01 डालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/4.01 -2 + 2, आंसर आपका आ जाएगा 5.98, 6 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो वो स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बाकी कोई नुकसान नहीं है। एक्स बढ़ाने पे, एक्स जब 4.01 डालेंगे थोड़ा एक्स बढ़ेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाई कम हो रहा है, बस ये अंदाजा होगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सब्सटीट्यूटिंग अ वैल्यू विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट, वो बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो एंड पॉइंट से बहुत फार अवे वैल्यू डालें 10,000, यू विल अगेन गेट द आंसर 2.0008, वो तो हमने ऊपर निकाला वही था 2.0008। तो अब आप मुझे बताएं आपकी रेंज क्या होगी। अच्छा, आपका फंक्शन कैसे बनेगा ये भी देख लें। 4 पे 6 है, फिर डोमेन कम होने की कोई लिमिट नहीं है, डोमेन कम होता गया, ओ डोमेन एक्स बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, एक्स बढ़ता चला गया, एक्स बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो वाई घटता चला गया, घटता चला गया, लेकिन वाई घटने की कोई लिमिट है या नहीं है? ये आपका ग्राफ इस तरह का शेप का बनेगा, ये एच एक्स का ग्राफ होगा। व्हाट विल बी द रेंज, रेंज ऑफ एच एक्स बता दें, यहां लिखूंगा रेंज ऑफ एच एक्स। ग्राफ भी बना हुआ है, ग्राफ को भी मद्देनजर रखते हुए बताएं। एज पर द ग्राफ वाई की वैल्यूज क्या है? सही है, तकरीबन आंसर सही है। थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है, हाँ सही है, अभी इस आपने करेक्ट कर दिया। बाकी एक आंसर बच्चे ने परफेक्ट, हसन आपने परफेक्ट आंसर दिया है, बाकी थोड़ी सी गलती है। तो मैं बता दूं कि परफेक्ट हसन, वेल डन। द आंसर दैट यू हैव गिवन इज <<6, greater than 2, एच एक्स इज greater than 2, क्योंकि एसिम्प्टोट 2 पे है ना, greater than 2। तकरीबन बच्चों ने <<6 दिया है, जबकि सही आंसर <<6 है। सही आंसर <<6 है। क्यों, वजह, 2 is not achievable, 2 is not achievable, 2 is not achievable because 2 is a horizontal asymptote, और horizontal asymptote वाली इक्वेशन, horizontal asymptote वाली वैल्यू कभी ली नहीं जा सकती, इट इज नॉट अचीवेबल, इट कैन नेवर कम विद इक्वल टू साइन। तो हमने कहा एच एक्स इज greater than 2। अच्छा, फिर ये जो 6 है ये किस पे आया, ये एक्स की वैल्यू 4 पे आया, 4 डालने पे 6 आया। नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 4 एंड वी हैव गॉट अ 6। तो सवाल, इज 4 इंक्लूडेड इन द डोमेन? The answer is yes.
देयर इज एन इक्वल टू साइन. इफ देयर वाज जस्ट ग्रेटर देन 4, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 4 होता तो फिर यहां भी खाली लेस देन 6 आता, एच एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6 होता. बट क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो क्योंकि डोमेन में एक्स की वैल्यू 4 शामिल है, तो 4 पे आने वाला 6, द वैल्यू ऑफ y दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4, दैट इज 6. As 4 is included in the domain, the corresponding y that is 6 will be included in the range. That is why 6 वाली वैल्यू को equals to साइन के साथ शामिल किया. hx is greater than 2 and less than equal to 6. So this is going to be our final answer. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. Less than 6 because there was no math error. Very good, very good. But because it can get to the actual answer 6, but it can't reach 2, so no matter what. Yes. Actual answer 6 हो सकता है, but 2 कभी नहीं हो सकता. Safa, you have got it absolutely right. Perfect. Absolutely right concept. Perfect. What about others? Is everyone clear? जो मैंने बात समझाई समझ आई है भाई. रेसिप्रोकल फंक्शन मैंने तो जान मार के समझाया है. वैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको जान मार के ना समझाई हो. आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट, बट यू नेवर नो, कुछ बच्चों को समझ ना आए, बट मेरी कोशिश पूरी होती है कि सबको समझ आए. मेरा इत्मीनान भी उसी पे बेस करता है. जस्ट लेट मी नो इफ एवरीवन इज क्लियर. एनी क्वेश्चंस और ऑल गुड? चलें अल्हम्दुलिल्लाह. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर और एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है. कोई मसला नहीं है. किसी को कोई सवाल फिर भी हो तो वो पूछ सकता है. स्क्रीनशॉट आप ले लें और नोट भी आप कर चुके होंगे. तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. देन बहुत खेल लिया हमने रेसिप्रोकल फंक्शन. रेसिप्रोकल फंक्शन थोड़ा सा आगे भी आने दें, करने को बहुत कुछ है. फंक्शन इज one of the topics which is full of concepts, very lengthy and very conceptual, lot of things. बहुत, लेकिन ये टॉपिक पूरा फंक्शन का हो जाएगा ना, सुकून हो जाएगा वाकई. फिर आगे ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो एक क्लास दो क्लास, एक क्लास दो क्लास में उसकी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाएगी. दो दो क्लासेस में तो नॉर्मली दो तीन क्लासेस में तो हो ही जाती है. बहुत कोई टॉपिक कर लो तो 4 क्लासेस, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपकी बहुत क्लासेस जाएंगी. अभी बहुत टाइम लगेगा सही मानों में सेट होने में. अब ये कर सकते हैं कि आप फंक्शन के वैसे तो पास पेपर्स करने के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, तो इसलिए पास पेपर की तरफ में इसलिए लेके नहीं जाता क्योंकि उसमें फिर बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर बच्चे को घबराहट होती है. इसलिए पास पेपर का टास्क नहीं देता आपको. तो पूरा फंक्शन समझ आएगा तो ही पास पेपर करने की पोजीशन में होंगे, वरना फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपको खाली रिव्यू करना होगा. बट क्वाड्रेटिक्स को रिव्यू करते रहें, क्वाड्रेटिक्स को पक्का कर लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक की पूरी नॉलेज फंक्शंस में इस्तेमाल होगी. सही है. मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, कोई सवाल भी नहीं है. ऑल गुड, ऑल एवरीवन इज क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड. रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन. अच्छा अब ये बात एक एक जहन में बैठा लें कि आपने लीनियर फंक्शन कर लिया, यू हैव डन द रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन, देन यू हैव डन द रेंज ऑफ quadratic function, then you have done the range of reciprocal function. There could be a cubic function, there could be a square root function. तो मैं स्क्वायर रूट फंक्शन का भी आपको रहनुमाई दे दूंगा. बट अगर कोई ऐसा फंक्शन कभी आपके सामने आए, जैसे 3 डिग्री इक्वेशन आ जाए, क्यूबिक फंक्शन आ जाए, तो यू नेवर हैव टू हेजिटेट. कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना. You will be given the equation, the function, you will be given the domain of that function, and you have the skill of sketching. You just need to put in few values of the domain inside the given function, and you have checked the end. Then you have to draw a sketch to visualize the scenario, and then you can give the answer. अब यकीन जाने ये स्किल अगर आपके पास आ गई ना, तो फिर आपको उंगली पकड़ के मुझे चलाना नहीं पड़ेगा. ऐसे ऐसे सवालात हैं जिसकी स्केचिंग करने के बाद पता चलता है कि अब इसकी रेंज क्या होगी. तो स्केचिंग करने का हुनर अगर आपके पास आ गया और ट्रेंड चेक करके आपको समझ में आ गया कि फंक्शन मौजूद, डोमेन मौजूद, बस डोमेन को डालना है और आपने चेक करना है कि विजुअली वो कैसा दिखेगा,
उसके हिसाब से आप किसी भी फंक्शन की रेंज देने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ हम इस चीज को देखते हैं कि रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, एक स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैसे निकाली जाती है। तो इफ वी आर फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, so if fx is equal to x plus b, the domain will be ax plus b greater than equal to 0। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन में नंबर वन डोमेन तो अक्सर दिया हुआ होता है हमें फंक्शन में अक्सर, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डोमेन भी मांगा जाता है। तो there are times when you have been given a square root function and you have been told to find the domain। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में डोमेन फाइंड नहीं करना होता, क्वाड्रेटिक फंक्शन में डोमेन फाइंड नहीं करना होता, लीनियर फंक्शन में डोमेन फाइंड नहीं करना होता, बट स्क्वायर रूट फंक्शन में डोमेन फाइंड भी करना होता है। वो कैसे कर सकते हैं? तो जस्ट वन सिंपल कॉन्सेप्ट, whenever there is function inside the square root, that function has to be greater than equals to 0। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन आ जाए, लेट सपोज स्क्वायर रूट के अंदर देयर इज पी एक्स फंक्शन, स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन है पी एक्स, तो एवरीवन नोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? Square root only exists when there is a number 0 or positive number inside the root। So this means that for this square root function to be defined, for the function to be defined, the function inside the square root must be greater than equal to 0। स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तब डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ले, क्योंकि अगर वो वैल्यू नेगेटिव लेगा तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, देन व्हाट विल बी द डोमेन? then we know that this ax plus b has to be greater than equal to 0। ax plus b has to be greater than equal to 0। यहां से अगर आप x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो x will be greater than equals to negative b upon a। ax plus b को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। यहां से अगर x को सब्जेक्ट बना लेंगे तो x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव b अपॉन a होना है। अब ये a और b की वैल्यूज होंगी तो डोमेन आ सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे ताकि बात समझ आ जाए। यहाँ पर एक रेंज निकालने के लिए लिखा हुआ है कि भाई डोमेन अगर कभी निकालना पड़े तो डोमेन ऐसे निकालते हैं, लेकिन जब रेंज निकालने को कही जाएगी तो फिर उस केस में हाई चांसेस यही है कि आपको डोमेन गिवन होगा। तब मैं यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। उससे पहले एक स्टेप्स रेंज निकालने के लिए, substitute few values of x in the given function as per the given domain and check the trend। the range of the function must be given accordingly। अगर आप चाहते हैं तो विजुअलाइज करने के लिए स्केचिंग भी कर सकते हैं। sketch to visualize if required, if the need arises कर देता हूं, जरूरत महसूस हो तो ऐसा करना। स्केच करना टू विजुअलाइज इफ द नीड अराइजेस, अगर जरूरत पड़े तो स्केच करना। क्या स्केच करना फर्ज है रेंज देने के लिए? जवाब है नहीं, स्केच करना फर्ज नहीं है। स्केच करना फर्ज नहीं है तो आप जो है इसको नफल समझ लें, कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं करें तो मसला नहीं है, गुनाह नहीं मिलेगा, मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे। तो मार्क्स नहीं कटेंगे बट फायदा होगा। मार्क्स कब कटेंगे? जब आप बगैर स्केच बनाए सही आंसर ना दे पाए। अगर आप विजुअलाइज अपनी जान बचा रहे हैं कि कौन करेगा स्केच, कौन करे विजुअलाइज, और डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, तो अगर वो डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश में आंसर गलत हो गया तो मार्क कटेंगे। तो इसीलिए नफल पढ़ना क्यों जरूरी? सो दैट इफ समवन इज लैकिंग इन द फराइज, फराइज में कमी पेशी हो गई तो नफल उसको कॉम्पेंसेट करेंगे। नफल वैसे वैसे हिसाब किताब आपका फराइज सुन्नत मौक़दा वगैरह पे होना है, लेकिन नवाफिल की जरूरत क्या है? नवाफिल आपकी फराइज की लैकनेस को खत्म कर देंगे। सिमिलरली स्केच मैंडेटरी नहीं है, नफल वाला काम है स्केच करना, बट स्केचिंग करने
करने के बाद आपके गलत आंसर बढ़ जाएंगे सही आंसर के, तो स्केच मदद देगा। सही है जी। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी किस्म का फंक्शन आएगा, रेंज निकालनी होगी, आपने क्या करना है, डोमेन की वैल्यूज को देखना है, डोमेन की वैल्यूज को फंक्शन में डालना है और आपने ट्रेंड चेक करना है। यही बात मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता गया, फिर यही कह रहा हूं, ट्रेंड चेक करना है, आपने ट्रेंड चेक करना है, बस याद रख लें ये बात, यू हैव टू चेक द ट्रेंड। Okay, so now let's check out one example. Fx is square root of x minus 2 for x is greater than equals to a. State the smallest possible value of a. अब डोमेन तो इसने दिया हुआ है लेकिन नाम का दिया है, और मुझसे कह रहा है a की वैल्यू बताओ। तो जो मैंने आपको समझाया उसके मुताबिक a की वैल्यू क्या होगी जनाब? What will be the value of a? More participations. वेरी गुड ईसा, परफेक्ट, सबसे पहला जवाब। वेरी गुड सफा, सेकंड जवाब। वैल्यू ऑफ ए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए विल बी 2। कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में द फंक्शन इज x माइनस टू, एंड x माइनस टू हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू, x माइनस टू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना है, तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, x will be greater than equal to 2। सही है, x minus 2 will be greater than equal to 0, so x will be greater than equal to 2, x आपका greater than equals to 2 होगा। अब जरा देखें, यहाँ पर आपका x greater than equals to a है, तो a की जगह पे क्या आंसर आ रहा है आपका? 2 आ रहा है। कुछ बच्चे इस तरह कह देते हैं a greater than equals to 2, ये गलत हो जाता है, याद रखें ये सही नहीं है। तो उसने कहा था स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताएं, तो आपका डोमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए था, और आपका जो डोमेन आया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आया। तो हो सकता है एक्स इज ग्रेटर देन, अगर मुझे डोमेन दिया होता एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो क्या ये डोमेन सही होता टू डिफाइन दिस फंक्शन? हाँ भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 भी वो वाली वैल्यूज ले रहा है जो 2 या उससे बड़ी है। हर वो डोमेन जो 2 से बड़ी वैल्यूज लेगा, वो डोमेन एक्सेप्ट होगा। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डोमेन होगा तो भी एक्सेप्टेड है ना, तो उस केस में ए की वैल्यू 5 होगी। तो इसलिए उसने मुझे पूछा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बताओ। तो मैंने जब डोमेन निकाला ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, तो मैंने कहा कम से कम जो एक्स वैल्यू, कम से कम जो वैल्यू हो सकती है ए की, वो क्या हो सकती है? 2। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 कर दूंगा डोमेन हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि नामुमकिन है, उसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, 1 डालने पे अंदर -1 आ जाएगा। तो कम से कम वैल्यू ए की कितनी होनी चाहिए? 2। तो याद रखें, जब स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी जाए तो कोई एक नंबर देते हैं, इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर नहीं देते। पास में आपको बहुत मौके मिलेंगे इस स्किल को पॉलिश करने के लिए, बट आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग दिस राइट नाउ। तो नाउ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दिस मींस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2। ए की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2। ए की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो 2 होगी। तो इनइक्वालिटी फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, एक सिंगल वैल्यू फॉर्म में आंसर आएगा। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 की जानेब आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में द एग्जामिनर इज सेइंग इन द केस वेयर ए इज 6। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए जो हमने पार्ट 1 में निकाली थी उसको यूज नहीं करना, मतलब डोमेन इज नॉट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कह रहा है इंस्टेड द वैल्यू ऑफ ए इज 6। ऊपर ए की वैल्यू पूछी थी, आप पार्ट 1 कर सके या नहीं कर सके, द एग्जामिनर हैज नथिंग टू डू विद दैट। एग्जामिनर ने पार्ट 2 दिया, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 हुआ हो या ना हुआ हो, पार्ट 2 से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होता है ना, पार्ट 1 के ऊपर बेस करता है पार्ट 2, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 6, देन व्हाट विल बी द डोमेन? डोमेन क्या बन जाएगा आपका?
तो जो डोमेन गिवन है उसमें ए की जगह 6 फिट इन कर दें। तो क्या बन गया डोमेन? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बन गया। क्या बन गया डोमेन? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बन गया। अब समझ लें, द फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू, इट्स डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू है, और उसका जो डोमेन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है और डोमेन उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। मुझे कह रहा है रेंज निकालो। तो रेंज निकालने के लिए क्या करूंगा? ट्रेंड चेक करूंगा। ट्रेंड चेक करूंगा। ट्रेंड चेक करने का मतलब डोमेन की वैल्यूज को स्क्वायर रूट फंक्शन में डालूंगा। स्क्वायर रूट वगैरह फंक्शन जो मैं करवा रहा हूँ उसमें कोई लंबी नहीं है, जैसे रेसिप्रोकल फंक्शन में बहुत लंबा समझाया, क्वाड्रेटिक में बताया, टर्निंग पॉइंट निकालो, ये करो वो करो। लेकिन लीनियर फंक्शन में मैंने क्या कहा था? ट्रेंड चेक करें, डोमेन के हिसाब से वैल्यूज डालें, पता चलेगा। स्क्वायर रूट फंक्शन में भी यही, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ये निकाल वो निकाल, ये कर वो कर, वर्टिकल एसिम्प्टोट एसिम्प्टोट ऐसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, नो, नथिंग लाइक दैट। व्हाट यू हैव टू डू, you have to substitute the domain values inside the given function and check the trend। check the trend, क्या करना है? ट्रेंड चेक करना है। ट्रेंड चेक करेंगे भाई, ट्रेंड चेक करेंगे तो करें ना चेक। ट्रेंड किसका इंतजार है? फंक्शन में 6 डालें, क्या आंसर आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, 6 डालने पे 2 आ गया। अच्छा भाई, आपने कहा 6 डालने के बाद कुछ और डालते हैं, आपने x को बढ़ाया, 7 डाला। स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या आंसर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 आंसर क्या आएगा? 2.24। फिर आपने मजीद बढ़ाया, फंक्शन में आपने कहा 8 नहीं चले, थोड़ा और बढ़ाता हूँ, एक एक बढ़ाने से क्या फायदा? आपने कहा मैं ज्यादा बढ़ा के देखता हूँ। आपने कहा चले और ज्यादा बढ़ा के देखता हूँ, मैं 102 कर देता हूँ उसको बल्कि। तो ये हो जाएगा 102 - 2, तो आंसर आ जाएगा 100, स्क्वायर ऑफ 110। आपने कहा यार मैंने ट्रेंड चेक किया, एक्स को बढ़ाते जाओ, वाई बढ़ता चला जाएगा। तो एक्स मजीद बढ़ाएं, वाई मजीद बढ़ेगा। एक्स को थोड़ा और बढ़ाएं, वाई थोड़ा और बढ़ेगा। ट्रेंड चेक हो गया। ट्रेंड क्या चेक हुआ? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक्स 6 या उससे बड़ा है। डाला, सब्स्टिट्यूट किया, ट्रेंड चेक किया, वाई का आंसर बढ़ता हुआ नजर आया। क्या होगा रेंज का आंसर बताएं? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ रेंज? वेरी गुड हसन, परफेक्ट, सबसे पहले आपने आंसर दे दिया, जबरदस्त। यस, बाकियों की पार्टिसिपेशन। परफेक्ट सफा, माशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त हमजा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी हैप्पी, बहुत जबरदस्त। क्या हो गई रेंज जनाब? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। शाबाश, जबरदस्त। Yes, because 6 is part of the domain, so the corresponding 2 will be part of the range. Perfect. अगर ये greater than 6 होता तो सब्स्टिट्यूट तो अभी भी 6 ही करते, बट अब ये जो 2 है ये एक्सक्लूसिव हो जाता। जैसे 6 एक्सक्लूसिव होता वैसे 2 भी एक्सक्लूसिव हो जाता। तो आंसर होता एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। बट क्योंकि यहाँ पर 6 डोमेन में शामिल है, जो 6 है वो डोमेन में शामिल है, तो 6 पे आने वाला कॉरस्पॉन्डिंग y यानी कि 2 वो रेंज में शामिल होगा इस इक्वल टू साइन के साथ। तो द रेंज विल बी एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या हो गई रेंज? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आपकी रेंज का फाइनल आंसर हो जाएगा। एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सही है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में देर इज नो रॉकेट साइंस। अगर डोमेन निकालना है तो जो भी फंक्शन जो भी फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यूज आ जाएंगी तो डोमेन का पता चल जाएगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू देनी थी तो वहां पर यहाँ पर 2 हो गई। बाकी इफ द डोमेन इज गिवन इन द स्क्वायर रूट फंक्शन एंड वी नीड टू फाइंड द रेंज, we simply need to substitute the certain values of x inside the given function including the end point। डोमेन का जो एंड पॉइंट है वो भी डालना है। अच्छा, लेट सपोज यहाँ डोमेन आपका 6 से लेकर 10 तक होता,
डोमेन लाइज बिटवीन 6 and 102, यही होता आपका। तो 6 डालने पे 2 आया, 102 डालने पे 10 आया। तो डोमेन 6 से 102 तक है, तो रेंज क्या हो जाती? 2 से 10 तक। तो रेंज ऑफ एफ एक्स का आंसर आ जाता, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर डोमेन आपका फाइनाइट हो जाता तो यहाँ पर रेंज भी आपकी फाइनाइट हो जाती, जस्ट लाइक लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक में तो ऐसा होता है ना कि डोमेन फाइनाइट, क्या छोड़े, अभी कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो यहाँ पर अगर डोमेन फाइनाइट हो जाता तो रेंज भी फाइनाइट हो जाती। तो अगर आपका डोमेन 6 से 102 तक होता तो रेंज आपकी 2 से 10 तक होती। लेकिन यहाँ क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, एक्स की बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, लिहाजा वाई की बढ़ने की भी कोई लिमिट नहीं होगी। और यही हमें ट्रेंड से अंदाजा हो रहा है कि एक्स बढ़ाते जाओ, वाई बढ़ता चला जाएगा। सही है, नोट भी कर लें और एक्नॉलेजमेंट भी कर लें, नोट भी कर लें, लिख भी लें, बता दें। एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ तक सब अमन है? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर, सबको यहाँ तक समझ आ गई।